नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का पौधा, जानिए इस कहानी के माध्यम से। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थल गया जी में विष्णु पद मंदिर है, लेकिन विष्णु जी पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा वहां नजर नहीं आएगा। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों के लिए कामना की जाए तो पितृ देवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग करके मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान किया और उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि गया जी में 5 वस्तुएं श्रापित हैं: कौवा, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण और गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं होता। महाब्राह्मण अर्थात महापात्रा कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही उस परंपरा की है जिसे हम पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए अब सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। तो दोस्तों, रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने यह पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितरपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकले। उधर माता सीता नदी के किनारे बैठी रहीं। इधर दशरथ जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। सीता माता असमंजस में पड़ गईं। सीता माता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता माता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वह इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सबसे पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सब ने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने वाले पर सीता माता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए को दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता के श्राप के कारण गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी।
तो गया के ब्राह्मण दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करेंगी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनु स्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी यही कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को न भूलें, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले बुजुर्ग महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार है। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया है पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इस सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। आज मैंने आपको श्रद्धा से जुड़ी एक विशेष कथा सुनाई और आज की कथा यही संपन्न भी हुई। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।